जय राधे श्री राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय राधे जय श्री राधे, जय राधे श्री राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय राधे श्री राधे, जय राधे श्री राधे, जय राधे जय राधे जय श्री राधे, ओ जय राधे श्री राधे, जय राधे श्री राधे, राधे राधे जय जय श्री राधे, राधे 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 जय जय श्री राधे, राधे 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 माधव गोविंद राधे, राधे 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 माधव गोविंद राधे, राधे राधे वृंदावन विलासिनी राधे राधे, अष्ट सखी शिरोमणि राधे राधे, वृंदावन विलासिनी राधे राधे, अष्ट सखी शिरोमणि राधे राधे, ओ वृंदावन विलासिनी राधे राधे, अष्ट सखी शिरोमणि राधे राधे,
सब जानते हैं यू टाइम स्टार्ट नाउ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य श्री गुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। गौर सरचत्रामितनिधि गौरं सर्वं स्तुवे गौरेण प्रथितं रस्य भजनं गौरं सर्वं ददे। गौरस्ते कृपालुरात्रि न परो गौरस्य भृत्य सभवान् गौर गौरमचरामि भगवान् गौर प्रभु रक्ष माम्। राधा चिन्तनिवेशिनं यस्य कान्तिविलोकितं श्रीकृष्ण चरणं वन्दे राधारंकितं विग्रहम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। जोर से बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम गुरुपाद पद्म नित्य निरापर विष्णु ओम विष्णुपाद स्तोत्र शब्द श्री श्रीमद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तदुपरांत शिक्षा गुरुद्वय नित्य लीलापर विष्णु ओम विष्णुपाद स्तोत्र शब्द श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज एवं नित्य विष्णु ओम विष्णुपाद भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी के चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। सपार्षद श्री प्रभुपाद जी सपार्षद सचिनंदन गौरहरि श्री श्री राधा रमन बिहारी जी के चरणों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम। मंच पर आसीन त्रिदंडी पादगण वैष्णव और वैष्णवियों के चरणों में मेरा यथोज्ञ प्रणाम। बड़ी सुंदर सभा IGBT के द्वारा श्री रमन बिहारी गौड़िया मठ में राधा अष्टमी इस पर्व को मनाने के लिए पहले से सब तैयारियां कर रहे हैं। तैयारियां का अर्थ फूल बंगला गुब्बारे इत्यादि होने के साथ साथ अपने मन से अपने हृदय से अपनी भावनाओं से अपने विचारों से गुरु जी के द्वारा प्रदत्त जो राधा तत्व हम सब लोगों ने श्रवण किया बस उसकी तैयारी में हम लोग सब एकजुट होकर प्रयास मात्र कर रहे हैं कि राधाष्टमी का पर्व राधा जी का जन्म गुरुदेव की कृपा से वह आविर्भाव हमारे हृदय में हो। जैसे पूर्व वक्ताओं ने वर्णन किया मैं भी उसी श्रृंखला में गुरु जी की ही महिमा को ही व्याख्यान करना चाहता हूँ। उनके दीक्षा शिष्य हो या शिक्षा शिष्य हो परंतु संपूर्ण जगत में जिन्होंने राधा दास्य का जो बीज आरोपित किया वह अपने आप में एक अपूर्व है। वह एक अपूर्व है। जिस प्रकार श्री गुरु जी गौड़ीय वैष्णव विचारों के द्वारा श्री रूप गोस्वामी जी श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी और कविराज गोस्वामी अन्य गोस्वामियों के विचारों को लेकर राधा जी का जो तत्व जो स्थापित करते वे अपने आप में एक अपूर्वता है।
जिसको देखकर मुह्यंती यश सूर्य, जितने बड़े बड़े पंडित ब्रजमंडल के सब आश्चर्यचकित हो जाते, आश्चर्यचकित हो जाते, क्योंकि सिर्फ पुस्तक पढ़ने से काम नहीं चलता, उसके भीतर जो विचार है वह महत्वपूर्ण है। एक बहुत बड़े पंडित जी हैं, नाम नहीं बतलाता, उनके साथ बैठकर हम उज्ज्वल निर्मली का कुछ कार्य करते थे। बहुत बड़े विद्वान हैं और गौड़ीय वैष्णव विचार से संयुक्त है। उन्होंने कुछ बात कही तो मेरे गुरु भाई श्री माधव पेपू ने कहा, नहीं, हमने तो गुरु जी से ऐसा सुना। जैसे उन्होंने, उन पंडित जी ने ये विचार सुना, एकदम आश्चर्यचकित हो गए। कह रहे, इतने वर्षों से संस्कृत पढ़ते पढ़ते, सारे ग्रंथों का अनुशीलन करते करते मैं इस बात को नहीं पकड़ पाया जो आप लोगों ने अपने गुरु के मुख से एक क्षण में जो सुन लिया। गुरुदेव की महिमा का वाहन कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोग, मैं विदेश में एक बात कहता हूं, गुरु जी आए, उन्होंने हीरे मोती बांटे, हीरे मोती जवाहरात बांटे, परंतु असुविधा यह है उन हीरे मोतियों को हमने टॉफियां समझ लिया बस। दुख इस बात का है कि मैं दुखी क्यों नहीं हूं, खेद इस बात का है कि ये खेद उत्पन्न क्यों नहीं होता। इस बात का खेद है, इसी बात का दुख है, ये दुख और खेद उत्पन्न होता क्यों नहीं है। उन श्री गुरु पाद पद, उन श्री गुरु जी के चरण कमलों में नमन करते हुए उनके कुछ एक दो विचारों को हम लोग श्रवण करते हैं। आप सब लोग वृंदावन जाते हैं, वृंदावन में सब लोग क्या बोलते हैं? इतनी देर है, कभी गए हो वृंदावन? कोई गया ही नहीं। ऐसे बोलते हैं वृंदावन में? कैसे बोलते हैं? वृंदावन में राधे राधे क्यों बोला जाता है? कृष्ण कृष्ण क्यों नहीं बोलता? राधे राधे, क्या कारण है? क्या कारण है राधे राधे का वहां पर? क्योंकि श्री कृष्ण भी वही राधा नाम उच्चारण करें, क्योंकि वहां पर श्री राधा रानी की जो प्रधानता है, वह राधा रानी जो प्रेममयी है, अर्थात साक्षात प्रेम की प्रतिमूर्ति है, वह राधा रानी जो जिनसे श्री कृष्ण भी प्रेम की शिक्षा सीखते हैं, और इनको कोई संशय नहीं कि अपने मुख से ये वर्णन करते हैं कि राधिका प्रेम गुरु अमित शिष्य नट। वृंदावन में दो नदियां बहती हैं, एक नदी तो जमुना नदी है और दूसरी नदी प्रेम नदी है, और प्रेम नदी की धार उल्टी ही बहती है। जहां पर उस प्रेम की परिभाषा देते हुए श्री रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, सदा ध्वंस रहितम, जो प्रेम कारण उत्पन्न होने पर भी कभी ध्वंस नहीं होता। किसी का एक विचार था, उसी को खंडित करने का प्रयास कर, जो प्रेम कभी ध्वंस नहीं होता। बड़े साधारण रूप से वृंदावन में कुछ लोग गा देते हैं, कह देते हैं, राधा जी जलती हैं, मन ही मन क्यों जले राधिका। यदि राधा जी, यदि श्री कृष्ण को कोई प्रेम करे और राधा जी को इच्छा हो, हम में से कोई भी कृष्ण नाम नहीं कर सकता। ये राधा जी की कृपा है, ये उनकी अनुकंपा है, और इतना हृदय बड़ा है कि जो श्री कृष्ण की भक्ति करना चाहे, जो कृष्ण प्रेम करना चाहे, राधा जी उनको पूर्ण रूप से उस प्रेम की उपलब्धि प्रदान करती है। किस रूप में? अपने ही एक प्रतिनिधि के रूप में, और वो कौन? हमारे गुरुदेव। इसलिए उनको कभी ईर्ष्या नहीं। उन राधा जी की महिमा का वर्णन क्या करें? किसी भी दृष्टिकोण से देख लो, श्री कृष्ण बड़े कि राधा जी बड़ी,
सारा संसार बोलता है श्री कृष्ण बड़े, मैं थोड़ा साधारण स्तर पर बात कर रहा हूं। हमारे बहुत सारे अतिथि भी आए हैं आज। श्री कृष्ण बड़े, परंतु यदि आप वृंदावन में प्रवेश करें और वृंदावन के भाव में प्रवेश करें तो वहां समझ आएगा, किसी भी दृष्टिकोण से ले लो, राधा जी का पलड़ा ही भारी पड़ता है। क्यों? का कृष्णस्य प्रणय जनिभु श्रीमती राधिका एका। श्री कृष्ण के प्रणय का जन्म कहां से है? कहां से है? बड़ी बड़ी बातें कह दी गीता में, अपने प्रेम को उजागर भी किया और बड़े स्पष्ट रूप से कह दिया, हाँ देखो भैया, ये यथा मां प्रवदन्ते ताम सदैव भजाम्य हूं। जितनी मात्रा में मेरा भजन करोगे उतनी मात्रा में मैं भी कृपा करूंगा। परंतु ये प्रेम का उजागर कर रहे हैं, लेकिन ये प्रेम की ये जो प्रतिज्ञा है उनकी, से प्रतिज्ञा भंग होइलो गोपीर भजने जहां ते प्रमाण श्री कृष्ण मुख वचने। ये प्रतिज्ञा श्री कृष्ण की भंग हो गई राधा जी के समक्ष, और जिसका प्रमाण अपने मुख से वर्णन कर रहे हैं राधा जी की महिमा और उनके प्रेम की महिमा। राधा जी का एक नाम है प्रेममयी, प्रेम की साक्षात प्रतिमूर्ति। श्री कृष्ण के प्रणय का भी जो जन्म है वो राधा जी है। कविराज गोस्वामी कह रहे हैं गोविंद लीलामृत में, का कृष्णस्य प्रणय जनिभु श्रीमती राधिका एका, का अस्य प्रेयस्य अनुपम गुना राधिका एका नाचन्यम। किनके सबसे अधिक गुण है? वो थे श्रीमती राधिका एका, एक ही कहा। का अस्य प्रेयस्य अनुपम गुना, ऐसे गुण जो अनुपम है श्रीमती राधिका एका नाचन्यम, और किसी का नहीं, एकमात्र राधिका जी का, एकमात्र राधा रानी का, और किसी का नहीं। इसलिए से प्रतिज्ञा भंग होइलो गोपीर भजने। श्री राधा जी के समक्ष कृष्ण को कोई भी भय नहीं ये बात कहते हुए कि ना पारे हम निर्वज्ञ समझो सुसाधु कृत विबुद्धि शापीवा। मैं आपके प्रेम का पार नहीं पा सकता। बड़ी विचित्र बात है, बड़ी विचित्र बात है। हमारे श्यामन प्रभु बोल रहे थे, मैं वहीं से आरंभ कर रहा हूं। बड़ी विचित्र बात है। आप किसी से, मैं रामचंद्र प्रभु जी से 1 लाख उधार लिया, अब चुका ही नहीं पा रहा। 2 महीने के बाद आकर कहूं प्रभु जी 20,000 रुपये देना, क्यों? आपका उधार चुकाना है। कोई समझ की बात है? आपसे पैसा लेके आपका उधार चुका रहा हूं। स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, मैं आपके प्रेम का पार नहीं पा सकता, मैं ऋणी हूं आपका। लेकिन फिर ये भी कह रहे हैं आपसे उधार चाहिए 48 वर्ष का, उस ऋण को चुकाना है। 48 वर्ष के लिए अपना भाव भी दे दो, अपनी कांति भी दे दो। क्यों? उधार चुकाना है, तो मेरे से उधार लेकर मेरे को ही चुकाना। और वही लेकर श्री सचिनंदन गौर हरि रूप स्वरूप से राधा जी की महिमा को ही प्रकट किया जा रहा है। यदि गौरांग न है तो तबे की है तो के मन धरी दे। अमराधार महिमा प्रेमे रस सीमा जगत जना तो के जाना तो के जाना तो। राधा र महिमा प्रेम रस सीमा, ये बात समझने वाली बात। ये प्रेम रस की सीमा है, सीमा से भी पार है। राधिका प्रेम विभू जार बाड़ित नहीं ठाई। कविराज गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं चैतन्य चेतामृत में, राधिका प्रेम विभू जार बाड़ित नहीं ठाई, तथापियों से खने खने बड़े सदाए। श्री कृष्ण विचार कर रहे हैं, राधा जी का प्रेम विभू है, चुड़ान सीमा तक पहुंच गया जहां पर और बढ़ने का अवकाश ही नहीं है। परंतु फिर भी खने खने हर एक क्षण में वो प्रेम वर्धित होता है और वर्धित होता है और वर्धित होता है। उसकी कोई सीमा ही नहीं है, असीम है। उस प्रेम के आगे वह श्री कृष्ण नतमस्तक होते हैं। वीरे की ज्वाला यदि हो
उसको शमन करने के लिए भी राधा जी का ही आश्रय लेना पड़ता है। वीर्य की ज्वाला, राधा जी से वीर्य होता है, जिसको जयदेव गोस्वामी जी गीत गोविंद में वर्णन करते हैं। राधा जी राज छोड़कर चली जाएं तो इतत ततस अनुस्मृत्या अनंगवान खिन मनसा कृतानुतापि सकलंद नंदिनी ततंत कुंते विषाद माधवा। जमुना जी के तट पर बैठकर, कालिंदी जी के तट पर बैठकर वे माधव भी विषाद, संतप्त होते हुए राधा जी के वीर्य में विरहित हो रहे हैं। ये महिमा है। और उसमें राधा जी का ही नाम उच्चारण करते 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 यस्य कांति विलोपिता, अपनी कांति को ही खो बैठते हैं। क्योंकि राधिका प्रेम विभु जार बाड़ी ते नहीं थाई, हर क्षण वो प्रेम बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए। इसलिए उस प्रेम की शिक्षा के लिए उन्होंने राधा जी को अपना गुरु बनाया। राधिका प्रेम गुरु, वो मेरी गुरु हैं और मैं उनका शिष्य हूं। नाम में ही देख लो, नाम रूप गुण लीला बोलते हैं ना, इसी से तो पूरा पैकेज है। नाम ही देख लो, कहते हैं शास्त्र में बतलाया 1000 विष्णु नाम के बराबर क्या है? एक राम नाम है। रामो रमे रमेति रमे नाम मनोहरे, सहस्र नाम विस्तुल्य राम नाम मनोहरे। 3000 विष्णु नाम के बराबर एक कृष्ण नाम है। और क्रम दीपिका में कहा, श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं, मम शतेव नाम राधा नाम परम प्रियम, मेरे 100 नाम के बराबर क्या है? एक राधा नाम। किसकी महिमा अधिक हुई? किसकी हुई? तो बोल दो फिर। रूप में देख लो, बड़ा सुंदर रूप है। भागवत जी में अनेक, ब्रह्मा जी ने, द्विज पत्नियों ने, गोपियों ने भी और मथुरा की रमणियों ने भी श्री कृष्ण के रूप का वर्णन किया, वरहा पीड़म नटवर इत्यादि। परंतु वह रूप का वर्धन भी कहां से होता है? सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं, रास लीला में तत्राति शिशु में भगवान देव की सुता मध्य महिमाना हर माना मामरकतो यथा। श्री कृष्ण की जो आभा, वे तेज, वो तभी वर्धित होता है जब वो उन गोपियों के बीच में और फिर राधा जी के समक्ष जो विराजमान हो, तभी उनका रूप भी और निखरता है। और गुणों के संबंध में तो रूप गोस्वामी जी ने झड़ी लगा दी। चारु सौभाग्य रेखाड्या गंधोन्मादित माधवा, संगीत परसर विज्ञा रम्य वाक नर्म पंडिता, विनीत करुणा पूर्ण विदग्ध पट्टान्विता, लज्जाशील सुमर्यादया धैर्य गंभीर शालिनी, सुविलास महाभाव परमोत्कर्ष दर्शनी, गोकुल प्रेम वसती, जगत श्रेणी जगत रसा, गुरु अर्पिता गुरु स्नेहा, सखी प्रयतिवश, कृष्ण प्रयावली मुख्या, संतत आश्व केशव। श्री रूप गोस्वामी जी ने राधा जी के गुणों को वर्णन कर दिया कि चरणों की जो, श्री राधा जी के चरणों में जो 19 प्रकार के चरण चिन्ह वर्णन बताए, वह चरण चिन्ह ही श्री कृष्ण के प्रेम का उद्दीपक है। श्री राधा जी तो बड़ी दूर की बात है, बहुत बड़ी बात है ये। उनके चरण चिन्ह ही उनके प्रेम का उद्दीपक है। अगहर बरचुश्रीम पश चंद्र लेखया, वल्लम कुसुम वल्ली कुंडिलाकार भगवी, अभिदधते नीलमत सौभाग्य रेखा। ये श्री राधा जी छिप रही हैं, कुंज में छिप रही हैं। रूप गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं। ललिता सखी आकर कहती है, राधे छिपने, तुम छिप नहीं सकती। बोलते क्यों? आपके ये जो चरण चिन्ह जो स्थान स्थान पर जो अंकित हो चुके हैं, श्री कृष्ण तो अनायास ही प्राप्त कर लेंगे। आप कहां छिपी हो आपको पता लग जाएगा, उनको पता लग जाएगा। और सबसे अधिक बात, गंधोदमादित माधवा, वल्ली मंडल पल्लव आर्द्र संगोपन्यात्मनो, मां वृंदावन चक्रवर्ती कृता यथा मुदा माधवी। श्री राधा जी के अंग से ऐसी सुगंधि प्रकट होती है, श्री कृष्ण उन्मादित हो जाते हैं। ये कोई साधारण बात नहीं है। उन्माद को प्राप्त हो जाते हैं। राधा जी के उन देह से सुंदर जो सौरभ प्रकट होता है। इतना सब होने पर भी
देखो, एक गुण बताया विनीत, बड़ी विनम्र भाव वाली, हम्बल, दीनहीन भाव वाली है। रूप गोस्वामी जी वर्णन करें एक श्लोक में इसका, अपि गोकुल प्रसिद्धे भ्रूभ्रमपि परिजन निषेधापि पीठम मुमुच्च राधा। क्या कह रहे हैं? श्री राधा जी विराजमान हैं और सामने विपक्षा भद्रा जी चली आ रही है। विपक्षा समझ रहे हैं? शैव्य, भद्रा, चंद्रावली जी। भद्रा जी आई हैं और राधा जी उनको देखकर बैठ नहीं पा रही हैं। देखो, अपि गोकुल प्रसिद्ध है, रूप गोस्वामी जी बोल रहे हैं, गोकुल में इतनी प्रसिद्ध हैं। कौन? राधा जी। भ्रूभ्रम भी, ललिता जी अपनी भ्रुकुटी को हिला रही है, खड़े मत होना, चुपचाप बैठे रहना, ये विपक्षा है। परिजन निषेधापि, जो राधा जी की विशाखा दी सखियां भी उनको निषेध कर रही है, आपका ये स्टेटस नहीं है, बैठ जाओ। पीठम उच्च राधा, राधा जी उसी समय खड़े होकर भद्रा जी का स्वागत करती है, विपक्षा होने पर भी। कैसे विनम्र भाव, विनीत करुणा पूर्णा, रूप गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं। कैसे विनम्र भाव लेकर धारण है? क्यों? ये प्रेम का गुण है, ये प्रेम का स्वभाव है। विनम्रता स्वाभाविक उसमें है, लेकिन वो विनम्रता दक्षिण भाव स्वीकार करती हुई जब वीरे भाव में विभावित होती हैं तो विनम्र भाव प्रकट होता है। कृष्ण के लिए, गोपियों के लिए नहीं, परंतु जहां पर मिलन का प्रसंग उत्पन्न हो जाता है तो वहां तो एक अपने ही एंट में रहती है। यदि निधुवन में, कुंज में श्री कृष्ण विलंब से आ जाएं और राधा जी उनको देखकर खड़ी हो जाएं तो ये कांपने लग जाते हैं, कुछ गड़बड़ है। यदि राधा जी खड़ी हो गई तो मतलब अब तो पता नहीं क्या होने वाला है। और यदि कुंज में श्री कृष्ण आए और राधा जी चरण पसार ले, लो दबाओ, तो लगता है ये स्वाभाविक है, सब मामला ठीक चल रहा है। जहां पर विरह भाव में भावित हैं वहां पर दीनता प्रकट होती है। कहां पर हुआ? समस्त लीलाओं में सर्वश्रेष्ठ जो रास लीला, श्री राधा जी के मुख से ही श्री कृष्ण के नाम का प्राकट्य होता है। वृंदावन के सबसे मुख्य जो इष्ट है वृंदावन के, कौन? श्री राधा रमन जी। रास लीला में राधा जी के मुख वचन से ही उन श्री राधा रमन जी का प्राकट्य होता है। हानाथ रमन प्रेष्ठा क्वासी क्वासी महाभुजा दास्य से कर्पण्य में सखे दर्शन सन्निधि। हे नाथ रमन प्रेष्ठ, राधा रमन जी का प्रकट्य अर्थात श्री राधा जी के उन वचनों से ही राधा रमन जी का प्रकट्य होता है। हे नाथ, हा नाथ रमन प्रेष्ठ, आप रमन प्रेष्ठ हैं। क्वासी क्वासी महाभुजा, आप कहां हैं, आप कहां हैं? दास्य से कर्पण्य में, मैं आपकी दासी हूं। ये दासी भाव जब प्रकट कर रही है तो उसी समय समझना चाहिए क्योंकि हम लोग राधा जी के उन वचनों को, उन श्लोकों को सुनकर कभी हम विचलित ना हो जाएं। और ये कहां पर है? भ्रमर गीत में यदि हम लोग श्रवण करते हैं। दूसरी ओर कुरुक्षेत्र मिलन में राधा जी ने जो सब कुछ कहा है, जो जल्प इत्यादि वचन वहां पर कहे हैं, यदि हम इस सिद्धांत पर नहीं आएंगे कि कौन सी बात विरह में कही जा रही है और कौन सी बात मिलन में कही जा रही है, तो वहां पर हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। सारे वचन एक समान नहीं है, कुछ वचन में विरह में और कुछ मिलन में, और विरह में भी इनकी पराकाष्ठा है और मिलन में भी इनकी पराकाष्ठा। एक गुण सुनो राधा जी का, हम लोग प्रार्थना करते हैं गौरंग बोलिते हवे पुलक शरीर और हरि हरि बोलिते नयने भवे नीर। कब वो दिन हमारे जीवन में आएगा कि एक हरि का नाम करते हुए, कृष्ण नाम करते हुए हमारे नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होंगे। अर्थात हम निमंत्रण देते हैं उन अष्ट सात्विक भावों में जिसमें सब प्रथम अश्रु ही होते हैं। हम उनका प्रार्थना करते हैं कि कब होगा, एक भी आ जाए एक दिन तो बड़ा लगता है आहा आज नाम तो बड़ा सुंदर हुआ, है ना।
इसलिए हमारे श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी कहते थे, नाम करते समय क्वालिटी की चिंता करनी चाहिए, उसके अंदर भावना हो, प्रार्थना हो, मशीन की तरह नहीं कि सारा दिन काम किया और संध्या में आकर नाम किया, और वो नाम भी फिर हरे कृष्णा नहीं, हरे कैश 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 हरे हरे, वो कैश ही चल रहा है दिमाग में। प्रार्थना युक्त होकर हरि नाम, है ना, प्रार्थना युक्त होकर। तो हम वो प्रार्थना करते हैं कि कब वो अश्रु आ जाएं। और राधा जी क्या है, देखो बड़ी ऊंची बात है, श्री रूप गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं इसको भक्ति रसायन सिंधु में। वो तो कीर्तन किया था पहले मैंने, इसको जोड़ दिया साथ में। अच्छा नहीं ठीक कह रहे हो, 2 मिनट बस। रूप गोस्वामी जी भक्ति रसायन सिंधु में वर्णन कर रहे हैं, गोविंद प्रेक्षण आश्वभूरपि वर्षणम उच्चे आनंदम अरविंद लोचनम, उच्च निंदम आनंदम अरविंद लोचनम। हाँ, कविराज गोस्वामी ने एक बड़ी अच्छी बात कही चैतन्य चेतामृत में, आप उसको लक्ष्य करना। यदि प्रेमानंद सेवानंद बाधे, सेवा करते करते जानते हो पता क्या होता है, प्रेमानंद की प्राप्ति होती है, प्रेम का आनंद प्राप्त होता है, सात्विक भाव इत्यादि आते हैं। और हम लोग तो भोगी हैं, सात्विक भाव को भी भोग करते हैं, आ जाए आ जाए आ जाए, क्यों, उसमें आनंद लगता है ना। ये जो आनंद आने की जो इच्छा है, यही उपाधिक प्रेम है। जबकि हमको महाप्रभु जी ने सिखाया है कि प्रेम हो तो निरुपाधिक हो, अनकंडीशनल। उस निरुपाधिक प्रेम की जो प्रतिमूर्ति है, अनकंडीशनल लव की जो प्रतिमूर्ति है, वो श्री राधा जी है। नाचा अन्यम, और कोई नहीं है। वो साधारणी रति कुब्जा नहीं है, वो समंजस रसी रति महेशिया नहीं है, वो समर्था रति एकमात्र श्री राधिका एका नाचा अन्यम, और कोई नहीं हो सकती। इसलिए राधा जी जो श्री कृष्ण की भी प्रेम गुरु हैं, उस प्रेमानंद को भी धिक्कार देती हैं। यदि श्री राधा जी श्री कृष्ण के रूप का दर्शन करती हैं, और दर्शन भी उनका ऐसा कि कहती है मैंने आज तक कभी श्याम सुंदर को पूर्ण देखा ही नहीं है। सखी आकर कहती है, राधे आज मैंने श्री कृष्ण को चरणों से मस्तक तक देखा, बड़े सुंदर हैं। राधा जी हाथ जोड़ लें, धन्य है तुमने आज कृष्ण को पूर्ण देख लिया, मैंने तो आज तक कभी कृष्ण को पूर्ण देखा ही नहीं। एक नयन में, एक नेत्र में यदि मेरी दृष्टि पड़ जाए तो वहां से हटने का नाम ही नहीं लेती, तो दूसरा नेत्र देखने से वंचित हो जाती हूं। उनके हस्तों, उनके हाथों को देखती हूँ, एक नख को देखती हूँ, मेरी दृष्टि वहीं लग जाती है। मैंने आज तक कभी श्याम सुंदर को पूर्ण देखा ही नहीं है। लेकिन जहां पर श्री कृष्ण के वह रूप का दर्शन करती हैं, जो रूप अस्म ओर्दम अनन्य सिद्धिम, जो लवण्य का सार है, जो स्वरूप का जब श्री राधा जी जब दर्शन करती हैं, तो स्वाभाविक रूप में उनके नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लगते हैं। अब ये क्या है अश्रु? ये प्रेम आनंद है। ठीक है, श्री कृष्ण का दर्शन कर रही है मतलब सेवा कर रही हैं, और प्राप्त क्या हो रहा है? प्रेम का आनंद। राधा जी उच्च निंदम आनंदम अरविंद लोचनम, राधा जी उच्च स्वर से उस आनंद को धिक्कार देती हैं, हट जा यहां से, तू क्यों आया मेरे बीच में जब मैं श्याम सुंदर को अपने नेत्रों से निहार रही हूं। समझ आई बात? अब इसी से संबंधित एक बात समझो, फिर राधा जी उद्धव कैरी में और स्थानों पर मूर्छित होकर क्यों पड़ी है? क्योंकि मूर्छा तो असात्विक भाव है, और अभी अभी हमने सुना ये तो उन सात्विक भावों को भी स्वीकार नहीं करते, धिक्कार देती हैं। क्योंकि यहां पर राधा महिमा प्रेम रस सीमा, ये सीमा है। फिर मूर्छा अवस्था को क्यों प्राप्त होती है? तो इसके संबंध में हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी बतला रहे हैं। क्या बतला रहे हैं? राधा जी अपनी इच्छा से मूर्छित नहीं हो रही, क्योंकि मूर्छा में भी प्रेम का आनंद है, ये असात्विक भाव है। मूर्छा सखी ने आकर, एक सखी है मूर्छा, उन्होंने आकर राधा जी को आलिंगन पाश में बांध लिया, जिससे कि राधा जी को कष्ट ना हो कृष्ण के विरह का, जिसके संबंध में
हमारे श्रील भक्ति ठाकुर जी कह रहे हैं, कृष्ण विरह राधिका दशा अमितो सहिते नारी। ये हमारे गौड़िया विचार है, गौड़िया गुरुजनों के विचार। श्री कृष्ण के विरह में राधा जी की दशा मैं सहन नहीं कर सकता, इसलिए सखियां भी सहन नहीं कर सकती। तो मूर्छा सखी ने स्वयं ही राधा जी को आलिंगन करके ऐसा आबद्ध कर लिया, राधा जी को कष्ट नहीं होने दे रहे। इसलिए वहां पर प्रेम का, आनंद का स्वाद नहीं है। राधा जी की उस वीर दशा को असहनीय देखकर सखियां उनकी सहायता करती हैं। इसलिए वीरे में भी राधा जी का और मिलन में भी राधा जी श्रेष्ठ हैं। नित्य कौशल श्री कृष्ण किससे सीखते हैं? राधा जी से। अच्छा, संगीत में कौन बड़ा है? बड़ी डींग हाँकते हैं, संगीत में इतने ऊंचे हैं ना, पंचम स्वर पे पहुंच जाए। राधे राधे बोली मुरली डाकिबे मदिया ईश्वरी नाम। मुरली में पंचम स्वर में गान करते हैं, किस लिए? थोड़ा सा दिखावा तो बनता है। और किनके सामने? अपनी मस्त गोपियों के सामने। ये देखकर, अब कल ललिता सप्तमी जी आ रही है ना, ललिता जी सामने आकर श्री कृष्ण के साथ उस आलाप में आलाप मिलाकर पंचम स्वर से सप्तम स्वर तक पहुंच जाएं, और श्री कृष्ण के तो बोहें ऊपर ही हो जाएं। हैं? सप्तम स्वर, यहां तक तो मेरी भी पहुंच नहीं है। मैं पंचम स्वर तक ही गा सकता हूं, आलाप ले सकता हूं। ललिता जी सप्तम स्वर तक पहुंच गई। लेकिन राधा जी यहां पर देख रही हैं, मेरे प्यारे, मेरे प्रियतम, मेरे श्याम सुंदर की महिमा कुछ न्यून हो गई है। इसलिए उनकी सहायता करने के लिए, उस प्रेम को उजागर करते हुए श्री राधा जी वहां पर आकर ललिता जी के साथ वह भी सप्तम स्वर तक पहुंच जाए। और श्री कृष्ण आंख फाड़ फाड़ कर देख रहे हैं, ललिता भी सप्तम स्वर पे और राधा जी भी सप्तम स्वर तक पहुंच गई। और राधा जी सप्तम स्वर से षष्ठ और फिर पंचम स्वर में ललिता जी को अपने साथ नीचे उतारते हुए श्री कृष्ण के साथ पंचम स्वर में ही एक साथ तीनों गान करने लग जाए। तो पता लग गया, ओहो, संगीत में भी ऊंची। और राधा जी यदि वेणु वादन करें तो फिर तो कहना ही क्या। इसलिए रह नहीं पाते। मैं 1 मिनट लेकर समाप्त करता हूं। क्या बोल रहे हैं? ये भी डींग हाँकते हैं, मेरे से बढ़कर कोई पहलवान नहीं है कोई 2-2 हाथ करने वाला? तो सारी सखियों ने राधा जी को सामने रख दिया। अब इनके सामने क्या कुश्ती करें? क्या करते हैं? वेणु करान निपतितम स्खलितम शिखंडम भ्रष्टम च पीत वसनम ब्रजराज सुनो। जिस वेणु को लेकर, इस अस्त्र को लेकर सबको पीड़ित करते हैं, वह वेणु ही हाथ से गिर जाए। वेणु करान निपतितम स्खलितम शिखंडम, मोर पंख जो सिर पे चढ़कर बोलता है वह भी गिर जाए, और जो पीतांबर धारण किया वह भी गिर जाए। यशक्ष कटाक्ष शर्गट विमुचित तस्या, और श्री कृष्ण स्वयं ही मूर्छित होकर गिर पड़े। और राधा जी उनके समक्ष ऊपर आकर, हाँ अब बताओ कौन जीता कौन हारा? कृष्ण कह रहे मैं जीता। बोले आप कैसे जीते? बोले किसकी नाक ऊंची, किसकी नाक नीची? श्री कृष्ण कह रहे मेरी नाक ऊंची और राधा जी की नाक नीची। ये बात सत्य है क्या? मान सकते हो? कौन कौन विजय हुआ? कौन विजय हुआ? तो फिर ताली तो बजाओ। बोलो श्री राधा रानी की जय। इसलिए उन राधा जी की चरण धूल प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े उद्धव जैसे, ब्रह्मा जी जैसे, और सभी नारद जी जैसे पड़े हैं, तपस्या कर रहे हैं राधा जी की उन चरण धूल को प्राप्त करने के लिए। यहाँ तक कि अरे ये तो भूल गया मैं, यहाँ तक कि जो द्वारका परिकर है वो भी कौन? अखंड ब्रह्मचारी। वो भी कौन? पितामह। किसका बात बोल रहा हूं? भीष्म पितामह। देख लो, द्वारका परिकर, भीष्म पितामह, अखंड ब्रह्मचारी। भागवत जी के प्रथम स्कंद में ही, भीष्म स्तुति में ही भीष्म जी किसका वर्णन कर रहे हैं? श्री कृष्ण जब सामने आए तो क्या कह रहे हैं?
ललित गलित विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्ष कल्प तुरमाना। अरे मेरे को वो स्मरण हो आ रहा है क्या, जब आप रास स्थली से आप अंतर ध्यान हो गए तो ललित गलित विलास वल्गुहास, कैसे समस्त ब्रज गोपियां आपके उस ललित गलित विलास, आपके उस चरणों के विलास को देखकर और उनके आपके मुख मंडल पर जो मुस्कान है उसका अनुकरण करके अपने विरह को संतप्त कर रही हैं, शांत कर रही हैं। भीष्म पितामह जी किसका स्मरण कर रहे हैं? उन ब्रज गोपियों का स्मरण कर रहे हैं। इसलिए यदि राधा नाम ना हो तो रटे जाओ क्या? बोलो श्री राधा रानी की जय, राधा अष्टमी की जय। ना ही तो पता चिट्ठा पड़ा है। देखो ऐसा लगता नहीं है कि ये फुल स्टॉप लगा सकते हैं, और इससे भी ज्यादा बिना फुल स्टॉप वाले हम हमारे एक बार भक्ति विधान श्रीधर महाराज जी